नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सियासी तूफान खड़ा किया था, तो अब जवाब में बीजेपी नेता जीशान खान ने भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के डीएनए को निशाना बनाते हुए अमर्यादित भाषा वाला एक पोस्टर चस्पा कर दिया और अखिलेश के डीएनए पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी डीएनए वॉर में न केवल सियासत की मर्यादा तार तार हो रही है, बल्कि राजनीतिक नैतिकता को भी ठेस पहुंच रही है। लोकतंत्र की गरिमा को भी कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर नकारात्मक सियासत क्यों? और सवाल तो ये भी है कि आखिर कब तक नेता भाषा की मर्यादा समझेंगे? बीजेपी एसपी में तकरार, जारी पोस्टर, वोट डीएनए की लड़ाई जीबी रोड तक आई। सियासी हमला, नेता भूले भाषा की मर्यादा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हुआ सोशल मीडिया वॉर अब पोस्टर के जरिए वार पलटवार तक आ पहुंचा है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए सोशल मीडिया पर अब शब्दों का इस्तेमाल किया था। डीएनए पर सवाल खड़े करते हुए ब्रजेश पाठक के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अधिकृत पेज से ब्रजेश पाठक जी के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है, वो निश्चित रूप से असहज करने वाली है। जवाब में अब बीजेपी की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जीशान खान ने बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगवाया है, जिसमें अखिलेश यादव के डीएनए पर हमला बोला है। इस तरह का गंदा और विवादास्पद पोस्टर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उप मुख्यमंत्री के ऐसा लगता है कि निर्देश और आदेश पे लगाया गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि इसमें हम पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। बीजेपी दफ्तर के आगे लगे पोस्टर में अखिलेश यादव के अलावा शिवपाल यादव का भी जिक्र किया गया है। पोस्टर में लिखा है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता के साथ साथ अपने चाचा को भी बेघर कर दिया था। अखिलेश का भी बयान आ चुका है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो और जो सरकार में अगर कई मंत्री है, कोई है, कुछ हुई है, तो उसे भी बहुत संयम भाषा का प्रयोग करना है। बहरहाल सपा और बीजेपी दोनों तरफ से अमर्यादित भाषा की होड़ लगी है। कभी सपा नेता ब्रजेश पाठक के लिए आपत्तिजनक शब्दों की बौछार कर रहे हैं, तो कभी बीजेपी के नेता अखिलेश यादव के लिए अशोभनीय शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर सियासत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। जयपाल वाराणसी से जुड़े हुए, प्रवीण पांडे कानपुर से, अनु चौरसिया इटावा से, आशीष द्विवेदी हरदोई से, राजकुमार दीक्षित सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए। और जो चर्चा की शुरुआत है वो सबसे पहले वाराणसी से करेंगे। जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए। जयपाल, जो तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग आपके पास जो मौजूद है, उनसे ये पूछेगा कि पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब बीजेपी की तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से भाषा की मर्यादा तो भूली जा चुकी है, यानी कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से ये वार प्रतिवार हो रहा है और देखिए इस तरह के यहाँ पे विरोध भी शुरू हो गए हैं। जो समर्थक हैं अलग अलग पार्टियों के, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह की जो बदजुबानी है जो पॉलिटिकल पार्टियों के हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, तो हमारे साथ समाजवादी समर्थक भी हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरह से जो ये बदजुबानी हो रही है, एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है, उसको लेकर समाजवादी समर्थक क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, पहले तो ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनको डीएनए के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो हमको लगता है कि डीएनए का फुल नेम भी वो नहीं जानते हैं। तो मैं उनको बता दूं
कि डीएनए का फुल नेम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले गुरु रामभद्राचार्य जी ने तो उनके डीएनए को बताया ही था कि पाठक और कई जातियां बताई कि इनकी ये ठीक नहीं है, इनमें शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। तो इनके स्वघोषित गुरुदेव ही इनकी जाति और इनके डीएनए के बारे में बोल चुके हैं। अब उनको शर्म नहीं आती है जो जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने आगरा लखनऊ जैसे एक्सप्रेसवे का दिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, उनके ही शासनकाल में जितनी सुख सुविधाएं प्रदेश की जनता को मिली उतना आज तक ये मुहैया नहीं करा पाए, और उनको शर्म नहीं आती है कि ऐसे घटिया बयानबाजी करते हैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते। तो अब आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का डीएनए क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का डीएनए आप एक्सप्रेसवे से लेकर और गोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष के कार्यालय में देख रहे हैं कि उनका डीएनए किस तरह का है। उनका डीएनए आप देख रहे हैं कि कैसे सड़क पर महिला को निर्वस्त्र करके उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप गोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष को देख लीजिए, बगल में बलिया रघुवंशी का कार्यकांड देख लीजिए। ये महिलाओं के इज्जत को नोच कर खाने वाले हैं। और इनका डीएनए क्या है? इनका डीएनए यही है कि ये महिला अस्मिता को तार तार करेंगे, ये युवाओं को बेरोजगार। चलिए ठीक है जयपाल, रुक करेंगे आपका। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है बीजेपी पर लगातार हमलावर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन भाषा तो इनकी भी कुछ ऐसी ही। कानपुर का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, आपके आसपास कौन सी पार्टी के समर्थक है और उनका क्या कहना है इस भाषा को लेकर के? बीजेपी समाजवादी पार्टी के दोनों पक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार डीएनए को लेकर कंट्रोवर्सी बनी रहती है। क्या लगता है कि अब तो पोस्टर लगे बीजेपी कार्यालय के बाहर, अल्पसंख्यक मंत्री जो है पोस्टर लगा रहे हैं, और लगातार डीएनए की बात क्यों आती है बार बार? डीएनए की बात इसलिए आती है कि जो समाजवादी पार्टी है वो पीडीए की बात तो करती है, लेकिन उसके डीएनए में एक वो भाव नहीं है कि जो है मतलब निरंतरता नहीं है, ना उनके अंदर एक तरीके का संभाव है समाज के प्रति। वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। डीएनए मतलब डीएनए दूसरे को फायदा पहुंचाने का होना चाहिए। उनका डीएनए इसलिए खराब है कि वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं। सांसदीय विधायकी सारे अपने परिवार में समाहित करते हैं, बात समाजवादी की करते हैं। इसलिए जो जिस उसको लेकर वो चलते हैं, जिस योजना को लेकर समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं, वो विचारधारा उनकी उससे समाज में वो परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए वो खुद में ही उनका डीएनए मैच ने लगाया, उससे कौन सी धारणा ये साबित करना चाह रही है? मैच नहीं करता है। और आने वाले समय में जनता समाजवादी पार्टी को उनका वास्तविक डीएनए जो निगेटिव है वो बता देगी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मंत्री ने बीजेपी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव का पोस्टर लगा के डीएनए का जिक्र किया है। ये पोस्टर वार क्यों शुरुआत हो जा रही भाई? अभी तो बातों था, अभी तक समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल लगातार हावी था। अब बीजेपी के लोग जो पोस्टर वार शुरू कर दिए अखिलेश यादव का पोस्टर लगा के। तो जो डीएनए पार्टी है, अखिलेश की जो पार्टी है ना, जो ये काम क्या कर रही है? काम तो ये खुराफात के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। जो बीजेपी काम करती है उल्टा उनका जो है प्रचार करने लगते हैं। तो बीजेपी के आगे जो है डीएनए हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसमें कोई एकता नहीं है। और इनका भाव जो है वो मतलब जनता के प्रति नहीं है, ये केवल उनके परिवार के प्रति है। वो अपना परिवार देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी है सबका साथ सबका विकास, सबको लेके साथ चलती है। क्यों बार बार डीएनए के बारे में लगातार जो समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल है वो लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हमला कर रहा है? का रुख कर लेते हैं इटावा का। अनु, आपके आसपास तमाम लोगों की भी मौजूदगी, तमाम कार्यकर्ता है, उनसे भी बातचीत कीजिएगा और जानने की ये कोशिश करिए कि जो भाषा है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों में चलना चाहिए, ये है भी सत्ता का नियम, लेकिन भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए ना। समाजवादी पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, दोनों पक्ष के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों डीएनए को लेकर? देखिए, मैं इस तरह की भाषा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूँ। जब आप प्रदेश के किसी पद पर बैठे हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आपको उस पद के गरिमा के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। और रही बात डीएनए की, तो इन्होंने जो कहा है कि सपाइयों के खून में डीएनए का जो गुंडागर्दी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए कि गुंडागर्दी कहाँ और किस प्रकार से हो रही है। अभी जब डीएनए की बात आ रही है तो अभी रिसेंटली आपने 2-3 उदाहरण देख ली कि बीजेपी के नेता सड़क पर क्या कर रहे हैं। तो किसके डीएनए में क्या घालमेल है ये तो सब जनता सब जानती है और सब देख रही है। लोगों को सिर्फ
और सिर्फ दिखाना है प्रोपेगेंडा के नाम पर, सिर्फ लोगों को भड़काना और बताना, काम छोटा लेकिन दिखाना इतना बड़ा। क्या इससे पहले कभी हिंदुस्तान में, मैं जानना चाहता हूँ, युद्ध नहीं हुए? जो लोग शहीद हुए हैं उन शहीदों की फोटो में लगा के मैं आखिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप किस संवैधानिक पद पर हैं सेना में, जो आपकी फोटो जगह जगह लगी? अगर आज कोई अपना वो निकलवा रहा है रेलवे का टिकट तो उसमें ही फोटो लग के आ रही, पेट्रोल पंप। हम ये कह रहे हैं कि अगर जो शहीद हुए उनकी फोटो क्यों लगती? आप बीजेपी के नेताओं का बयान देख लीजिए जो उन्होंने दिया है कि सेना माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या ये बयान कहीं से सही है? क्या सूफिया कुरैशी के ऊपर जो उनके नेताओं ने बयान दिया है क्या ये कहीं से सही है? ये सेना के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता का भी अपमान है और उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने युद्ध इस देश के लिए शहीद हुए हैं। तो डीएनए की हमसे बात मत करिए। हम लोग, अगर आप देखेंगे पिछले 25-30 दिन के पेपर की न्यूज देख लीजिए, कटिंग उठा लीजिए, या अखबार पत्र या न्यूज़पेपर कहीं भी देख लीजिए, तो आपको सिवाय भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती इनसे भरा पड़ा है। और ये इस पर हम नहीं कह रहे हैं, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा लूट और हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने तो सीधे आप अभी रिसेंटली टिप्पणी देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने राज्यपाल तक को कहा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए और आप संवैधानिक पद पर बैठ के संविधान की रक्षा कीजिए, आप किसी गुलाम बन के काम मत कीजिए, आप किसी चुनी हुई सरकार के बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए। तो ये आप बताइए कि किस तरह से डीएनए देख रहे, लगातार प्रक्रियाएं चल रही हैं समाजवादी पार्टी, चूंकि आप भाजपा से बिलोंग करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के सामने सबका, समाजवादी का और कांग्रेस का चल चरित्र सबके सामने उजागर है। ये कोई नया नहीं है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जो पुलवामा के हमले में 28 लोग मारे गए थे और उनका एयर स्ट्राइक करके और सेना ने जिस तरह से आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर किया और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, वो पूरे विश्व में इसका एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया है हमारी पार्टी ने। और इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि डीएनए, और आप अपने नेताओं को देखिए, आपके इतने बड़े संवैधानिक पद पर नेता बैठे हुए हैं, वो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति है, उनकी जाति और उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये सब चीज ठीक है? वो जो मातृशक्ति इतना मतलब कि बढ़िया काम पूरे देश में कर रही हैं, सेनाएं, आज हम जहां जवाब देना चाहिए था उनके 100 मील अंदर घुस के हमने जवाब दिया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को खुद फोन कर करके कहा कि आप इस युद्ध को रोकिए। तो आज हमारी सेना का जो मनोबल और जो साख बढ़ी है उस पर आप टिप्पणियां करते हैं। क्या देश की सेना के जो वीर जवान शहीद हुए हैं और जो आज हमारे लिए देश को लौटेंगे आपके पास, ये शख्स जो है बड़ी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन इनसे सवाल ये भी बनता है कि जो भाषा आपकी पार्टी की तरफ से इस्तेमाल की गई है वो कहां तक सही है। खैर, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, वहां जो आपके साथ तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका क्या मानना है इस डीएनए की लड़ाई को लेकर के, इस भाषा को लेकर के? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में डीएनए वार चल रहा है। डीएनए वार को लेकर तमाम जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जीतू वर्मा हमारे साथ हैं। किस तरीके से देखते हैं, भाषाई मर्यादा लांघी जा रही, कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चारित्रिक डीएनए सड़क पर आ गया है। आंदोलन करते करते सड़क पे महिलाओं के साथ सेक्स कर रहे हैं। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ऑफिस में महिला को सीपीआर दे रहे हैं। ये इनका चरित्र उजागर हो गया। एक नहीं, कई ऐसे मामले, ऐसे भी इनकी पार्टी में नेता हैं जो अपने परिवार के 11-11 लोगों का मर्डर कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बने रहते हैं। और रही बात भाषा की, तो ब्रजेश पाठक जी इस भाषा के जनक हैं। कई मंचों पर, कई मौकों पर, कई बाइट उन्होंने ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए गद्दार है, दंगा है। उन्हें ये सोचना चाहिए, वो दल बदलू नेता है, किसी विचारक पार्टी के नेता नहीं है जो ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने पहले शुरुआत की थी गलत भाषा की। आदरणीय डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रिजा राजपूत ने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। हमेशा शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत शब्दों से की है। उसका जवाब अगर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। अगर आप गलत भाषा बोलेंगे, समाजवादी पार्टी की महिलाओं पर, नेताओं पर गलत टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सोशल मीडिया पर कोई ऐसा बयान ना दे कि कोई आहत हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने ये घोषणा की, अपने कार्यकर्ताओं को लिखित या रिटर्न में कोई निर्देश जारी किया? ये तो सेना की अधिकारियों पे भी टिप्पणी कर दे रहे, आतंकियों की बहन बता दे रहे, सिंदूर
किंतु मिटाने वालों की बहन बता रहे हैं। बताइए। चलिए ठीक है आशीष, इसी पर आप जो बीजेपी के तमाम लोग हैं उनसे आप एक बार बात कीजिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? भाषाई मर्यादा लांघी जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी। राजनीति में भाषाई मर्यादा। देखिए, जब आप कांटे बिछाएंगे तो यहाँ से भी फूल नहीं मिलेंगे। जैसा बोला जाएगा वैसा ही जो है जवाब मिलेगा। और जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया तो उन्होंने ये लिखा कि हम यदुवंशी हैं और कृष्ण जी को गाली दी गई है, मतलब डीएनए पे सवाल उठा करके। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अखिलेश जी से कि आप यदुवंशी कैसे हैं? भाई राम जी जो थे उनका जब अयोध्या मंदिर बन रहा था तो वहीं हत्याएं कराई गई, गोलियां मारी गई कार सेवकों के ऊपर। तो इतनी सारी हत्याओं के बाद आप अपने आप को यदुवंशी कैसे कह रहे हैं? पहली बात तो या तो आप कंस जो है उस तरीके के आप यदुवंशी हैं, उसके बाद में गौ माता के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप यदुवंशी कहां से हैं? सबसे पहला जवाब तो यही है कि जो अखिलेश जी बोल रहे हैं उनके पास खुद के पास कुछ हो नहीं। और जो बात हो रही है कि मर्यादा लांघने की, तो मर्यादा सपा की पार्टी में किस तरीके से भाषाएं बोली जाती हैं, अक्सर क्या क्या वो आते हैं इन लोगों के बयान, वो सभी लोग जानते हैं। और सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का जो करने वाली पार्टी है आज वही सवाल उठा के खड़ा कर रही है। तो देखिए, डीएनए, पहली बात तो ये है कि एक कहावत के तौर पे डीएनए किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं यहाँ पर बोला गया था। एक कहावत के तौर पे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब उस शब्द को कैसे भी निकाला गया है, ये सपा का। आशीष काउंटर कीजिए कि जीबी रोड वाली बात फिर किस वे में बोली गई है, किस तरीके से बोली गई है, उसको किस तरीके से समझाएंगे आप? उसके बाद ब्लेम दूसरे के ऊपर ये लोग डालते हैं। तो यही है कि पहले अपनी पार्टी का जो इनका एजेंडा है उसको इनको संभालना चाहिए। बाकी जो सैनिकों के ऊपर आज ये लोग उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये की सरकार में जितने हमले हुए, कोसी में बहुत बड़ा एक जो है आतंकी हमला, कितने सारे दंगे होते रहे इनकी सरकार में, तब क्या एक्शंस लिए गए इन्हीं के लोगों ने, कितने सारे। ठीक है, राजकुमार दीक्षित का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, वहां जो कार्यकर्ता है, सबसे पहले तो बताइएगा कि कौन कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता है और फिर उनसे क्या ये भाषा सही है, इस भाषा को लेकर के उनका क्या मानना है, क्या सोचना है, वो राय लीजिएगा। आंचल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के पास चलेंगे। क्या कहेंगे जो डीएनए को लेके पोस्टर बार कर दिया आपने भी और बीजेपी ने भी? देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत ब्रजेश पाठक जी ने की थी। जब बार बार आप किसी के डीएनए पे सवाल उठाओगे समाजवादी पार्टी के नेताओं पे, तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और लगातार आप देख रहे हो, जब आप बार बार अराजकता, गुंडे, माफिया इस तरीके की बात आप करोगे तो आप सुनने की हिम्मत रखा करो। और सठे साठे समाचरित हम सब ने भी पढ़ा है, ये जिस भाषा में समझेंगे उनको उसी भाषा में समझाएंगे। और रही बात जो तमाम सारी बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चाल चरित्र, जो चेहरा है, वो शुरू से ही महिला विरोधी रहा है। इनके डीएनए में इनके तमाम सारे नेता सड़कों पे संघर्ष करके दिख रहे हैं। बब्बन सिंह रघुवंशी, बलिया के इनकी पार्टी के नेता, दोनों हाथों से संघर्ष कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या बोलेगी? जो कसर वहां पे रही उसके बाद गोंडा के जिला अध्यक्ष ने पूरी कर दी। कहीं पे भी उनको गुंजाइश लगी कि अभी भी कहीं पे कमी बाकी है तो एक्सेस वे हाईवे पर दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा महिला विरोधी है। और एक बात साफ साफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से कह रहा हूं कि अगर इस पर बात खत्म नहीं होगी, लगातार आप बात को बढ़ाओगे, तो जिस भाषा में आपकी तरफ से बात कही जाएगी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा। आप क्या मानते हैं? हमारा कहना है कि पता चलता है कि आज अगर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल देखना है, आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहां जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है, ध्वस्त है। आपको एक एक हॉस्पिटल जाने पर पता चलेगा कि प्रदेश सरकार क्या कर रही है। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जिस तरह से गलत बयानबाजी, एसी रूम में बैठे हुए हैं, केवल बयानबाजी कर रहे हैं, वो जाके उन्हें चाहिए राजकुमार बीजेपी के पास भी जाइए, निरीक्षण करें और वहां की व्यवस्था को सुधारने में अपना प्रयास करना चाहिए। इधर जनता को भटकाने का काम छोड़ दे। बिल्कुल अतल, बीजेपी के भी लोग हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी ने, उन्होंने बहुत गलत बयानबाजी की है। मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं कि पहले अपना डीएनए देखें। जिसके मुखिया, आज का मुखिया कौन है? अखिलेश यादव। इससे पहले का मुखिया कौन था? मुलायम सिंह यादव। उसने 2 शादियां की थी और कार से ऊपर गोली चलाई थी। भरी भीड़ में, हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में, उस भीड़ में महिलाएं आई थी। क्या कहा था? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो वो डीएनए आज कहां चला गया? वो डीएनए आज कहां चला गया? अखिलेश यादव क्या कहता है? अखिलेश यादव क्या ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़ा कर रहा है? अखिलेश यादव आज, अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के जो नेता, ये काहे बौखला रहे हैं?
ये इसलिए बौखला रहे हैं कि इनकी जो शाम को चौराहे पे लड़कियां बहन बेटियां निकलती थी, आज वो छेड़ने का काम बंद हो गया। वो गुंडागर्दी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद इन गुंडों के पास जाइए, क्योंकि ये वो गुंडे हैं कि अगर जो ये समय रहते हुए खत्म नहीं हुए और ये फिर वापस आ गए तो ये जीना हराम कर दे। ये वो समाजवादी के गुंडे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज उन गुंडों को जो खत्म करने का प्रयास करें। आपने एक चीज, एक जोक देखी होगी, जोक नहीं तो सुन लीजिए वायरल हुआ वीडियो, वो गुंडे हैं, ये वो जोक हैं जो समाज के ऊपर उस तरीके से। राजकुमार, समय कम है, फटाफट समाजवादी पार्टी से टेक लीजिए, इस पर फिर आगे रुक करेंगे। इनकी पार्टी का दिल्ली में बैठा एक सांसद मनोज तिवारी, वो बेशरम ये सड़कों पर गाना गाता है कि फटाफट खोल करके दिखाओ, रिमोट से लहंगा उठाओ। इनकी पार्टी का सांसद गाना गाता है। इनकी पार्टी के नेता बब्बन सिंह रघुवंशी महिलाओं के साथ क्या कोई काम करते हैं, क्या? चलिए ठीक है, जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल, समाजवादी पार्टी से पूछिए कि आपने भी तो भाषा की मर्यादा तार तार कर दी, उसके बाद ही बीजेपी इस स्तर पर आई। बिल्कुल, देखिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भी लगातार अपनी भाषा को अमर्यादित तरीके से रख रहे हैं, तो क्या ये नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है उसके प्रतिक्रिया में बीजेपी के लोग भी इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं? मैं क्या बताइए, बीजेपी के लोग भी तो इसी तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। देखिए, सबसे अमर्यादित भाषा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उनके नेताओं के बयान आप नहीं सुनते हैं कि कितने अमर्यादित बयान? अरे बयान तो दूर, उनके नेताओं के आचरण देखिए आप, कितने घटिया और शर्मनाक आचरण है उनके। आप डीएनए पे बात करें, आपका ये डिबेट डीएनए पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में क्या है कि 1,93,000 शिक्षक भर्ती कराएंगे और 1 ही घंटे में भग गए। इनके डीएनए में क्या है? 50 किलो गेहूं की बोरी को, अरे खाद की बोरी को 40 किलो का कर दिए। इनके डीएनए में क्या है? 2018 के बाद एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई। इनके डीएनए में क्या है? इनके डीएनए में केवल जुमलेबाजी है, केवल चोरी है और केवल मक्कारी है। ये झूठ बोल के जनता को बरगलाने का काम करते हैं। हमारी भोली भाली जनता को चाहते हैं कि शिक्षा का बजट, आपने देखा कि आजकल की सरकार शिक्षा पर बजट नहीं दे रही है, 3% बजट दे रही है, जबकि 6% कोठारी आयोग ने कहा है कि 6% शिक्षा पर बजट देना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डीएनए में यही है कि हमारे देश के युवा अनपढ़ हो तभी हमको ये वोट देंगे, जब ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो हमसे सवाल करेंगे। ये सवालों से भागने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका डीएनए पूरा झूठ पर टिका है और जुमलेबाजी पर टिका है। प्रवीण का रुख करते हैं। प्रवीण, आज जिस तरीके से बीजेपी ने पोस्टर लगाया, क्या उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई, जीबी रोड तक का जिक्र कर दिया गया, क्या ये सही है? बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल, एक बार समाजवादी पार्टी के लोग भी खड़े, उनसे जान लेते हैं कि भाई आज बीजेपी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लग रहा है, अखिलेश यादव की पोस्टर लगता है, उसमें लिखा था जीबी रोड तक मामला पहुंचता है। तो डीएनए की बात आज पहले जुबानी जंग थी, सोशल मीडिया पे पोस्टर वार पे आ गई है। जी सादर प्रणाम, मेरा नाम अभय दुबे है और मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ भैया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बात कही कि अगर बात डीएनए पे आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए ये बीजेपी वालों के पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना और आज डीएनए से डीएनए को लड़ाना, केवल लड़ाने का काम करते हैं। आपको बताएं कि ब्राह्मण और यादवों में बहुत पुरानी सनातन के समय से चली आ रही है मित्रता, जिसको कृष्ण और सुदामा का नाम दिया गया है। ऐसी मित्रता का मिसाल दिया जाता है, लेकिन आज बीजेपी वाले अपने काम को छुपाने की वजह से किसी काम को न किए हैं। इसलिए जनता के बीच में क्या लेकर के जाएं, तो वो ये छोटी छोटी मसले लेकर के डीएनए वगैरह को लेकर के उतर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये अपील की थी समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, प्रवक्ताओं से, नेताओं से कि सोशल मीडिया पर डीएनए को लेकर के या फिर किसी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल से इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। क्या अखिलेश यादव की बात भी नहीं मानेंगे क्या? अच्छा, सवाल एक बात उठता है, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि डीएनए को लेके कोई कार्यकर्ता ना सोशल मीडिया पे सवाल उठाएगा और ना ही कोई अपनी जबानी जंग करेगा, ना ही कोई बयान देगा, उसके बाद भी क्या अपना जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात क्यों नहीं मान रहा है? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात समाजवादी पार्टी का अगर जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल बखूबी मान रहा है। और आप देख लीजिए कि कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता हो, वो कहीं भी डीएनए से लेकर के रिलेटेड में कोई भी बात ना कहीं बोल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, कहीं पे भी वो कुछ बोलने की
हिमाकत नहीं कर रहा। लगता नहीं कि डीएनए को लेके आप बीजेपी के लोग हैं, डीएनए को लेके समाजवादी पार्टी जुड़ने के लिए। तो देखिए, डीएनए पर लगातार जुबानी जंग जो है वो तेज हो रही थी, लेकिन अब पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। अब देखना रहेगा कि इसका अंत कहां जाकर होगा, लेकिन इस बार में सवाल एक ही है, क्या नेताओं की भाषा ये ठीक है? फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।